ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज हम श्री राम सहचर वर्ग का चरित्र श्रवण करें। शुभ दृष्टि वृष्टि मोह पर करो जे सहचर रघुवीर के, दिन कर सुत हरिराज बाली छह केशरियो सर के। दधि मुख द्विविध मयंद रिच्छपति सम को पौरस, उल्का सुभट सुषेण दरी मुख कुमुद नील नल। सर भरु गवय गवाक्ष पनस, गंधमादन अति बल। पद्म 18 यूथ पाल राम काज भट वीर के। शुभ दृष्टि वृष्टि मोह पर करो जे सहज रघुवीर के। कि श्री रामचंद्र जी के ये जो सखागण हैं वे हमारे ऊपर मंगलकारिणी कृपा दृष्टि की वर्षा करें। सूर्य के पुत्र वानर राज सुग्रीव जी, बाली पुत्र अंगद जी, केशरी के पुत्र हनुमान जी, दधि मुख जी, द्विविद जी, मयंद जी, जिनके समान कोई साहसी और बलवान नहीं है, ऐसे रीछों के राजा जाम्बवान जी, श्रेष्ठ योद्धा उल्का मुख जी, सुषेण जी, दरी मुख कुमुद नल नील, शरभ गवय गवाक्ष पनस और महाबलवान गंधमादन आदि 18 पद्म जो सेनापति के हैं, ये संकट के समय भक्तों के तथा श्री राम जी के कार्य को करने वाले महान वीर हैं। करो शुभ करो कि महाबली बानर राज शुभ करो कि महत पुरुषों के कृपा कटाक्ष लोकन मात्र से ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप पुंज क्षण मात्र में भस्मीभूत हो जाते हैं। पाप पुंज बहु जन्म कृत होत तुरत जरिछार, जब चितबत करी के कृपा हरिजन परम उदार। श्री सुग्रीव जी का चरित्र पूर्व आ ही चुका है। अब हम श्री अंगद जी का चरित्र सुने कि महाबली वानर राज बाली पिता और सुषेण वानर की कन्या तारा माता से श्री अंगद जी का प्रादुर्भाव हुआ था। इनको बाली ने श्री राम जी के कर कमलों में सौंपा था। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु प्रद लीजिए, गहिबाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। श्री अंगद जी के वचनों से तो यह सिद्ध होता है कि बाली ने केवल हाथ ही नहीं पकड़वाया था, बल्कि उन्हें श्री राम जी के गोद में डाल दिया था। मरति बेर नाथ मोही बाली, गयो तुम्हारे कीछे काली। इस प्रकार श्री अंगद जी श्री राम जी के गोद लिए हुए दत्तक पुत्र हुए। यही कारण है कि श्री राम जी ने मित्र सुग्रीव को यदि राज्य दिलवाया तो पुत्र अंगद को युवराज बनाया। राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें बड़भागी कहा है। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। श्री सीता जी श्री सीता शोध एवं श्री राम रावण संग्राम में श्री अंगद जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्य तो यह है कि श्री अंगद जी अपनी सेवा निष्ठा के प्रभाव से श्री हनुमान जी के साथ स्मरण किए जाते हैं तथा बड़भागी अंगद हनुमाना आदि। श्री राम सेवा परायण अंगद जी जब देखते हैं कि अवधि भी बीत गई और श्री जानकी जी का पता भी नहीं मिला तो वे बहुत दुखी होते हैं। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता के पाई, उहाँ गए मारही कपिराई। श्री अंगद जी का दुख देखकर श्री जाम्बवंत जी ने समझाते हुए कहा कि तात
दुख मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं जो कि सगुण ब्रह्म श्री राम चरणारविंदानुरागी हैं। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। श्री अंगद जी ने कहा, जाम्बवान जी, हम अपने को बड़भागी तो तब माने जब इस शरीर से श्री राम सेवा संपन्न हो अथवा श्री राम कार्य में देह प्राण का विसर्जन ही हो जाए। बड़भागी तो वस्तु तस्तु श्री जटायु जी हैं, जिन्होंने प्रभु सेवा में ही अपना शरीर समर्पित कर दिया। कहे अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम कोऊ नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। श्री अंगद जी की यह जटायु की चर्चा बड़ी सामयिकी थी, क्योंकि उसी समय गिरिकंदरा से बाहर निकलकर गीधराज जी का बड़ा भाई संपाति जीवन से निराश इन सभी वानरों को खाने की भूमिका बना रहा था। परंतु जब उसने जटायु का प्रसंग श्रवण किया तो उसे वानरों के प्रति बड़ी सहानुभूति हो गई और उसने श्री जानकी जी का पूरा पता एवं प्राप्त करने का उपाय भी बता दिया, जिससे वानरों के शरीर में पुनः नव जीवन का संचार हो गया। समुद्र की विशालता और गंभीरता को विचार कर वानर एक क्षण के लिए पुनः हतोत्साह से हो जाते हैं। तो श्री अंगद जी ने उन सब वानरों को साहस दिलाते हुए कि स्वयं समुद्र पार जाने को उद्यत हो जाते हैं। श्री अंगद जी, अंगद कही आऊ में पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। जामबंत कह तुम सब लायक, पठय किमि सब ही कर नायक। श्री हनुमान जी के द्वारा सब कार्य संपन्न हुआ। श्री अंगद जी ने उस समय बड़ा भारी उत्सव मनाया। किष्किंधा आने पर उन्होंने सभी वानरों को मधुबन के फल खाने एवं मधुपान करने की छूट कर दी, जबकि सुग्रीव जी के उस प्राण प्रिय बाग में प्रवेश करने में देवता भी भय खाते थे। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। श्री राम जी ने असंख्य वानर भालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। सेना का पड़ाव सुबेल गिरी पर पड़ा। श्री रघुनाथ जी ने आगे के कार्यक्रम के लिए मंत्रियों से परामर्श किया। श्री जाम्बवान ने कहा कि मंत्र कहूँ निजमति अनुसारा, दूत पठाय बाली कुमारा। उस समय भगवान श्री राम जी ने जो कुछ कहा है उससे श्री अंगद जी की गौरव गरिमा का प्रकाशन होता है कि बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हि का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ। काजु हमार ता सुहित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। यहाँ पर श्री प्रभु ने रिपुसन करेहु बत की सोई यह कहकर श्री अंगद जी को सर्वाधिकार देकर भेजा था। श्री अंगद जी रावण के दरबार में एक दूत बनकर ही नहीं बल्कि श्री राम के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं। श्री अंगद जी लंका में प्रवेश किए। राक्षसेंद्र रावण के पुत्रों से मार्ग में कुछ विवाद हो गया। परम स्वाभिमानी बाली पुत्र अंगद ने गही पद पटकेउ भूमि भवाई, उसके प्राण पखेर उड़ गए। रावण के दरबार में पहुंचते ही इनके दुर्धर्ष तेज से हतप्रद होकर उसके सभा में से सभी सभासद उठकर खड़े हो गए। उठे सभासद कपि कह देखी, रावण उर्भा क्रोध विषेखी। इसके पश्चात अंगद रावण संवाद बैठकबाजी युक्ति द्वारा एक दूसरे को पराजित करने का बेजोड़ नमूना है कि श्री अंगद जी ने रावण को 3 प्रकार से समझाया। प्रथम तो बातों से कि अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी ही प्रभु तोरा। दसन गहहु तृणकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तोहे। परंतु दुर्बुद्धि रावण ने इनके सदुपदेशों की
उपेक्षा की तथा भगवान श्री राम की निंदा भी। तो श्री अंगद जी ने दूसरी प्रकार हाथों से समझाया। जब ते ही कीन राम की निंदा, क्रोध बंत अति भयो कपिंदा। कटकटान कपि कूंजर भारी, दो भुजदंड तमकी मही मारी। श्री अंगद जी के प्रबल भुजंड के आघात से पृथ्वी डोल गई। रावण का सिंहासन डगमगा गया, वह लुढ़क कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री अंगद जी ने बड़ी शीघ्रता से उसके 4 मुकुट उठाकर श्री राम के पास भेज दिए। रावण जैसे तैसे अपने को संभाल कर पुनः सिंहासन पर जा बैठा, परंतु इतने पर भी जब उसे ज्ञान नहीं हुआ, तब श्री अंगद जी ने भी इसे लात से ही समझाने का निश्चय किया। समुझि राम प्रताप कपिकोपा, सभा माज प्रण करि पद रूपा। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिरहि राम सीता में हारी। यह प्रतिज्ञा श्री अंगद जी ने दूताधिकार से नहीं, बल्कि श्री प्रभु के द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार से ही की थी। यहाँ श्री अंगद जी का प्रतिनिधित्व प्रमाणित होता है। कितना अपार विश्वास है श्री प्रभु में अंगद जी का। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि समान क्यों कठिन प्रण जेहि, तोल्यो कैलास तुलसी प्रभु महिमा कहो, सेवक को विश्वास। मेघनाद के समान करोड़ों योद्धा मिलकर भी एक बार 2 बार 3 बार जोर लगाकर भी श्री अंगद जी का पैर उठा नहीं सके। श्री शिवजी कहते हैं, त्रिनते कुलिस कुलिस त्रिन करई, तासु दूत पन कटुमिहि कटु किमि टरई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि न छाड़त कपि चरण देखत, रिपु मद भाग कोटि बिघ्नते, संत कर मन जिमि नीति न त्याग। श्री अंगद जी ने रावण को ललकारा, तब वह भी इनका पांव उठाने को झुका ही था कि इन्होंने व्यंग किया, गहत चरण कह बलि कुमारा, बाली कुमारा मम पद गहे न तोर उबारा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति अकुलाई। इस प्रकार रिपु बल को दर्शित करके बाली कुमार श्री अंगद जी ने हर्ष में भरे हुए आकर श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम जी ने अपने प्रिय भक्त अंगद के बल पराक्रम को प्रकाशित करने के लिए अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने समीप बैठाकर कौतूहल पूर्वक पूछा, भैया अंगद, महाबलवान राक्षसेंद्र रावण के 4 मुकुट तुम्हें किस प्रकार प्राप्त किए, किस प्रकार प्राप्त हुए, जिन्हें यहाँ फेंक दिया था। श्री अंगद जी ने इस प्रश्न के उत्तर में अपनी अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुख राशि, सुखकारी मुकुट न होहि भूप गुणचारी। सामदान अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कहवेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानि नाथ पहि आए। धर्महीन प्रभुपद विमुख, काल दिवस दस शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। युद्ध में भी श्री अंगद जी का पराक्रम परम प्रशंसनीय रहा। श्री अंगद जी के अनुराग का दर्शन तो उस समय होता है जब श्री राम राज्याभिषेकोपरांत सभी सखाओं की विदाई होती है। सबको यथोचित वस्त्राभूषणों से समलंकृत कर ससम्मान विदा किया जाता है, परंतु अंगद बैठा रहा, नहीं डोला। देखी प्रीति प्रभुता ही न बोला। जब सब लोग विदा हो गए, तब अंगद उठी नाय सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरति बेर नाथ मोहि बाली, गयउ तुम्हारे ही कोछे घाली। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनी तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता।
तुम ही विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काम काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊँ शरण नाथ जन दीना। नीच टहल गृह के सब करिहऊँ, पद पंकज बिलो की भवतरिहऊँ। अस कही चरण परेउ प्रभु पाही, जब जनि नाथ कहूँ गृह जाही। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीब। प्रभु उठाई उर लाएउ, सजल नयन राजीव। निज उर माल बसन मनि बाली, तनय पहिराई। विदा कीन भगवान तब, प्रभु प्रकार समुझाई। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरि फिरि चितबत राम की ओरा। जिस समय सबको पहुंचाकर श्री भरतादि लौट रहे थे, उस समय श्री अंगद जी ने अत्यंत प्रेम से कातर होकर श्री हनुमान जी से कहा, कहेउ दंडवत प्रभु से, तुम्हि कहु कर जोरी। बार बार रघुनाय कहीं, सुरत करायहु मोरी। श्री अंगद जी के प्रेम का स्मरण करके भगवान श्री राम जी भावमग्न हो जाते हैं। अस कही चले बाल सुत, फिर आये हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। इस प्रकार हमने श्री अंगद कुमार का प्रसंग श्रवण किया। अब हम श्रवण करें केसरी अवसर। एक मतवाला हाथी ऋषियों के आश्रम में जाकर बहुत उधम मचाता, आश्रम उजाड़ देता, वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर देता। तब महात्माओं ने वानर राज केसरी से कहा तो इन्होंने हाथी को पकड़कर ऊपर आकाश में फेंक दिया, जो चक्रवात में फंसकर नीचे गिरा ही नहीं। तब ऋषियों ने वरदान दिया कि आपके महाबली पुत्र होगा। यही कारण है कि श्री हनुमान जी भी लंका के युद्ध में बहुत राक्षसों को ऊपर आकाश में उछाल दिए, जो आज तक ब्रह्मवात में चक्कर काट रहे हैं। जो रजनी चरबीर विशाला, कराल बिलोकत काल न खाए। ते रनरोर कपीश, किशोर बड़े बर जोर परे फग पाए। लूम लपेट आकाश निहारी, के हाँ की हटी हनुमान चलाए। सूखी ते गात चले नवजात परे, भ्रम बात न भूतल आए। कि ये श्री दधिमुख जी, ये श्री सुग्रीव जी के मामा थे। चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए थे। सौम्य सोमात्म जश्चात्र राजन दधिमुख कपि। द्विविद जी, मयंद जी, ये दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं। मैंदश्च द्विविदश्चोभो, बालिना वस्वी संभवो। श्री जाम्बवान जी की कथा पूर्व आ ही चुकी है, हमने श्रवण किया। श्री सुषेण जी, ये धर्म के पुत्र हैं। और सुषेशनाश्चात्र धर्मात्मा, पुत्रो धर्मस्य वीर्यवान। श्री नील जी अग्नि के पुत्र हैं। पुत्रो हुतवः स्यात्र, नीलः सेनापति स्वयं। नल जी विश्वकर्मा के पुत्र हैं। विश्वकर्मा त्वजन यन्नलम नाम महाकपिम। नल ने श्री राम जी से कहा है कि हमारे पिता ने हमारी माता को वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र हमारे ही समान बलवान होगा। अतएव हम पिता के समान सब कुछ बनाने में चतुर हैं। एक ही माता से उत्पन्न होने के कारण पिता भिन्न होने पर भी दोनों भाई कह गए। नाथ नील नल कपि दो भाई। आनंद रामायण में कथा है कि मुनियों के शालग्राम को जल फेंक दिया करते थे। मुनियों के शालग्राम को जल में फेंक दिया करते थे। अच्छा, जो ऋषि मुनि जो शालग्राम की सेवा करते थे, उन शालग्राम में वे जल फेंक दिया करते थे। त्रिकालज्ञ महर्षि ने भावी समुद्र बंधन रूप कार्य को देखकर
शाप के व्याज से ऐसा वरदान दिया कि पाषाण तुम्हारे स्पर्श मात्र से जल में नहीं डूबेगा वरन तैरेगा। समुद्र वचन। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिभारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। बात सत्य निकली। नल नील ने 5 दिन में ही 100 योजन विस्तीर्ण समुद्र पर 10 योजन की चौड़ाई का सुंदर एवं सुदृढ़ सेतु बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। बाधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयो नल नीला। तो युद्ध में इन दोनों शिल्पियों ने रावण की खोपड़ी की भी मरम्मत की थी। तब नल नील सिरनि चढ़ी गयऊ, नखनि लीलार विदारत भयऊ। ये दोनों विंध्याचल निवासी और 10-10 करोड़ों वानरों के युद्धपति थे। श्री सुग्रीव जी के मंत्री भी यही थे। श्री शरभ जी ये पर्जन्य देव के पुत्र थे। शरभम जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः। श्री गवय गवाक्ष जी ये यमराज के पुत्र थे। पुत्रा वैवस्वतस्याथ पंचकालांत कीपमः, गजो गवाक्षो गवयः शरभो गंधमादनः। कि श्री गंधमादन ये कुबेर के पुत्र थे। धनदस्य सुतः श्रीमान वानरो गंधमादनः। कि पद्म 18 युद्धपाल तथा असमय श्रवण सुना 10 कंदर, पद्म 18 थूप युद्ध पर बंदर। असंख्य वानर भालू वीरों में 18 पद्म युद्धपति थे और 18 पद्म युद्धपतियों के ऊपर छप्पाई में वर्णित सुग्रीवादि 18 पालपति थे, युद्धपालपति। यद्यपि ये सभी अपने को श्री राम का दास ही मानते थे, परंतु श्री राम जी इन्हें अपना सखा मानते थे। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समरगा सागर कहवेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत हूते मोहि अधिक पियारे। जे सहचर कहकर जनाया गया कि ये इनके अतिरिक्त और भी जो सहचर सखा हैं वे सब मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की वृष्टि करें। श्री राम रसायन ग्रंथ में श्री अयोध्या के भी 18 सखाओं का उल्लेख पाया जाता है। सुंदर शेषर वीर सेन मणिभद्र निहारो, तेज रूप रसिकेश कलाधर हृदय विचारो। बाण रूप रस रास मनोहर और गुणाकर, मादन पुनि पत्रीस बहुरी बन पाल गदाधर। रमनेश पद्मकर शील निधि, रसिक बिहारी जानिए, रघुबीर सखाई अष्टदश अंतरंग पहचानिए। इस प्रकार हमने श्री राम जी के सहचर श्री राम जी के सखाओं का वर्णन श्रवण किया। अब हम श्रवण करें श्री नवनंद जी कि ब्रज बड़े गोप पर्जन्य के सुतनी के नवनंद। धरानंद ध्रुवनंद तृतीय उपनंद सुनागर, चतुर्थ तहाँ अभिनंद नंद सुख सिंधु उजागर। सुठी सुनंद पशुपाल निर्मल, निश्चय अभिनंदन कर्मा धर्मानंद। अनुज बल्लभ जगबंदन, आस पास बा बगर के, जहाँ बिहरत पशुप सुछंद। और ब्रज बड़े गोप पर्जन्य के सुतनी के नवनंद। ब्रज मंडल के सबसे बड़े माननीय गोप पर्जन्य जी के अति सुंदर एवं सुशील 9 पुत्र थे, वही नवनंद हैं। धरानंद जी, ध्रुवनंद जी, तीसरे परम चतुर उपनंद जी और चौथे अभिनंद जी थे। प्रसिद्ध यशस्वी तथा सुख के सागर नंद जी थे। पशुओं के पालक आनंद प्रद निर्मल और निश्चल बुद्धि वाले सुनंद थे। और विश्व वंदनीय कर्मानंद जी और धर्मानंद जी तथा उनके छोटे भाई बल्लभ जी थे। जहाँ गायों का चरने का स्थान है वहाँ उसी के आसपास स्वच्छंदता से ये गोप विचरते रहते थे। ब्रजभूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन। मोहन यमुना पानी, मोहन नागरे सकल गोकुले की।
बोलति अमृत बानी। जय श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहन राधा रानी। श्री पर्जन्य जी। यदुवंश में सर्वगुण संपन्न एक देवमीड नाम के राजा हुए थे। श्री मथुरा जी में निवास करते थे। उनके 2 पत्नियां थीं, पहली क्षत्रिय वर्ण की, दूसरी वैश्य वर्ण की। उन दोनों रानियों के क्रम से यथायोग्य 2 पुत्र हुए। एक का नाम था शूरसेन, दूसरे का नाम था पर्जन्य। माता पिता दोनों क्षत्रिय वर्ण होने से श्री सूरसेन जी क्षत्रिय रहे, परंतु पर्जन्य का जन्म वैश्य वर्ण की माता से हुआ था, अतः मातृवत वर्ण संकर। इस न्याय से वैश्य जाति को प्राप्त होकर उन्होंने गोपालन वृत्ति विशेष को अपनाया। ये बड़े ही भगवत सेवी थे। साधु ब्राह्मणों में इनकी अपार श्रद्धा थी। ये अपने औदार्य गुण से परम प्रशंसनीय थे। ये यश में प्रहलाद, प्रतिज्ञा में ध्रुव, महिमा में पृथु, शत्रुओं के प्रति भीष्म, मित्रों के प्रति शंकर और गौरव में ब्रह्मा तथा तेज में श्री हरि के तुल्य थे। पर्जन्य मेघ की तरह प्राणी मात्र के लिए मंगलकारी होकर इन्होंने अपने पर्जन्य नाम को चरितार्थ कर दिया था। इनके समान ही इनकी परम भागवती पत्नी ने भी सर्व शुभ लक्षणों से संपन्न होकर अपने वरीयसी इस नाम को सार्थक किया था। ये समस्त गोपों के राजा थे। इनके परम भाग्यशाली उपनंदादि नव पुत्र थे। श्री नंद जी, भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद जी। श्री गोपाल चंपू में वर्णन आता है कि श्री पर्जन्य जी ने श्री वसुदेव आदि राजाओं का, श्री गर्गाचार्य आदि ब्राह्मणों की सभा करके अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र उपनंद जी को राज तिलक दे दिया, परंतु उपनंद जी ने पूर्व विधि के अनुसार ही अपने मंझले भाई श्री नंद को ही गोकुल के राजा के रूप में सम्मानित कर दिया। श्री नंद जी भी सलाह के बहाने विशेष रूप से श्री उपनंद जी का आज्ञा का पालन करते हुए प्राणवत प्रजा का पालन करते रहते थे। सुमुख गोप की कन्या यशोदा नंद रानी के रूप में सुशोभित हुई। श्री नंद यशोदा दिव्य दाम्पत्य परम सुख वह था। ब्रजराज श्री नंद जी सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न थे, परंतु उनके पुत्र नहीं था। अवस्था भी ढल ही चुकी थी, चौथापन चुनौती दे रहा था। श्री उपनंद जी आदि वृद्ध गोपों ने परस्पर परामर्श करके एक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। सबने यज्ञ पुरुष से गोपराज नंद के लिए पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। उधर बाहर यज्ञ हो रहा था। इधर अंतःपुर में श्री नंद जी यशोदा जी से कह रहे थे, महरी, यद्यपि मन में पुत्र की कामना है और पुत्रेष्टि यज्ञ में मेरा विश्वास भी है, परंतु मन में जिस प्रकार के पुत्र की अभिलाषा है और हमारे हृदय में जिसकी स्फूर्ति भी होती रहती है, कर्म फलस्वरूप उसे प्राप्त करने की आशा दुराशा मात्र है। श्री यशोदा जी ने बड़ी उत्कंठा के साथ जब उस कल्पित शिशु के संबंध में जिज्ञासा की, तो श्री नंद जी कहने लगे, श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांगस्थले दुग्धोद्गारी पयोधरे स्फटमसौ कीडन मया लोक्यते स्वप्नस्तत् किमुजागर किमथ वेत्ते तन्न निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किम स्वयं तवाप्यंतरे। मैं देखता हूँ दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृश श्री श्याम सुंदर वर्ण एक बालक, जिसके चंचल मनोहर नेत्र अत्यंत विशाल हैं, तुम्हारी गोद में स्थित होकर तुम्हारे दुग्ध स्त्रावी पयोधर का दुग्धपान कर रहा है और भांति भांति के खेल खेल रहा है। उसे देखकर मैं अपने आप को खो देता हूँ। सोता हूँ या जागता कुछ भी पता नहीं चलता। यशोदे,
सत्य बताओ, क्या कभी तुमने भी स्वप्न में इस बालक को देखा है? आनंद विह्वल होकर गदगद कंठ से श्री यशोदा जी बोली, ब्रजराज, सचमुच मैं भी ठीक ऐसे ही बालक को सदा अपनी गोद में खेलता देखती हूँ। तदंतर श्री नंद यशोदा इसे श्री हरि कृपा समझकर दोनों ने तन मन वचन से श्री हरि चरण शरणापन्न होकर 1 वर्ष के लिए भगवान के अत्यंत प्रिय द्वादशी के दिन यथाविधि व्रत करने का नियम ले लिया और व्रत प्रारंभ कर दिया। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण संपन्न हुआ। एक दिन श्री यशोदा जी ने स्वप्न में की भांति एक अनुभव किया कि वह पहले स्वप्न में देखा हुआ बालक एक विद्युत वर्णा बालिका के साथ नंद हृदय के से निकलकर उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है। बस तभी से यशोदा के गर्भ लक्षण प्रकट होने लगे और 8 महीने के बाद भाद्र मास के कृष्णाष्टमी के दिन आनंद कंद श्री गोविंद का प्राकट्य हुआ। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। यत्र तत्र सर्वत्र नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की यह मंगल ध्वनि छा गई। श्री नंद जी तो वात्सल्य रस के साकार स्वरूप हैं। अपने लाल के प्रति इनका प्रेम दिन दूना रात चौगुना 100 गुना बढ़ने लगा। ये रात दिन अपने लाल की मंगल कामना के लिए विविध जप तप पूजा पाठ व्रतोत्सव का अनुष्ठान करते रहते थे। जब गोकुल में कंस के कारण नित्य प्रति अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे तो ये अपने संपूर्ण समाज को लेकर बरसाने के समीप आकर बस गए। गांव का नाम पड़ा नंद गांव। एक बार नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया था। दिन भर भगवान की सेवा पूजा में लगे रहे। रात्रि में गोपों के संग श्री हरिनाम कीर्तन करते हुए जागरण किए। रात्रि अभी अधिक शेष थी, ये स्नान करने चल पड़े। श्री यमुना जी में प्रवेश करते ही जल के देवता वरुण के दूत उन्हें पकड़कर अपने स्वामी के पास ले गए। श्री नंद बाबा को न देखकर गोप में बड़ी खलबली मच गई। श्री कृष्ण एवं बलराम का नाम लेकर विलाप करने लगे। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ब्रजवासियों को सांत्वना देकर श्री यमुना में कूद पड़े। वरुण लोग पहुँचे। वरुण देवता ने श्री कृष्ण की बड़ी पूजा की और उनका दर्शन पाकर अपने जीवन को और जन्म को सफल माना तथा दूतों की धृष्टता के लिए क्षमा याचना की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने पिता को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी बंधुओं को आनंदित किया। श्री नंद बाबा को वरुण का ऐसा ऐश्वर्य तथा अपने लाल का प्रभाव देखकर बड़ा विस्मय हुआ। ऐसे ही एक बार नंद बाबा ने गोपों के सहित शिवरात्रि के अवसर पर अंबिका वन की यात्रा की। वहां एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। जब वे चिल्लाए तो भक्त वत्सल भगवान ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छूकर उसका उद्धार किया और अपने पिता की रक्षा की। जब अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण और बलराम मथुरा चले गए और पुनः स्वयं नहीं लौटे, परंतु श्री नंद बाबा को विवश होकर पुनः ब्रज को लौटना पड़ा। श्री कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते ही उनके जीवन का एकमात्र संबल रह गया था। जिस समय श्री उद्धव जी श्री श्याम सुंदर का संदेश लेकर ब्रज गए और श्री नंद बाबा जी से मिले, उस समय जब वे अपने लाल की एक एक लीलाओं का याद कर करके उद्धव से श्री कृष्ण की कुशल पूछने लगे, तब तो वे इनके लोकोत्तर वात्सल्य स्नेह को देखकर चकित हो गए। उद्धव जी, प्रेम की कैसी अद्भुत महिमा है कि श्री कृष्ण के अनेकों अति मानुष्य चरित्रों को अपनी आँखों से देखकर भी श्री नंद बाबा तो उन्हें अपना लाला ही मानते हैं। तभी तो जगत पिता भी अपने सर्वस्व को भुलाकर
इनका पुत्र बनकर विविध विनोद करना ही पसंद करता है। और इस तरह से उन्होंने विनोद किया। श्री नंद बाबा जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे थे। अब हम समस्त ब्रजवासी गणों का चरित्र सुने। बाल वृद्ध नर नारी गोपी हो आरती उन पाद रज, नंद गोप उपनंद ध्रुव धरा नंद महरि यशोदा, कीरतीदा वृषभानु कुंवरी सहचरी मन मोदा, मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्रीदामा, मंडल ग्वाल अनेक श्याम संगी बहुनामा, मोघ निवासिनी कृपा सुर नर वांछित आदि अज, बाल वृंद नर नारी गोपी हो अर्थ्युन पाद रज। भावार्थ। ब्रह्मा आदि सभी देव तथा ऋषि मुनि ब्रजमंडल के निवासियों की कृपा चाहते हैं। उन बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी गोपी ग्वालों की चरण रज को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। नंदगोप उपनंद ध्रुवनंद नंद जी की पत्नी यशोदा, कीर्ति देने वाले वृषभानु की पत्नी कीर्तिजा, बरसाने में राजकुमारी श्री वृषभानु कुमारी श्री राधिका, प्रसन्न चित्ता सखियां मधुमंगल सुबल सुबाहु भोज अर्जुन श्रीदामा और संपूर्ण ग्वाल मंडली, जिनके अनेक नाम हैं, जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के साथी हैं, इन सब के पद की धूरी का चाहने वाला मैं हूँ। श्री यशोदा जी का चरित्र। श्री नंद यशोदा श्री कृष्ण के नित्य पिता माता हैं, तथापि लीलाकार में अन्य भगवद विभूतियों का भी पिता माता के रूप में प्रतिष्ठित होना पाया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रसंग आता है कि ये वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण ही श्री नंद जी के रूप में तथा उनकी पत्नी परम तपस्विनी धरा यशोदा के रूप में प्रकट हुई थी। इन दोनों ने श्रीहरि को पुत्र रूप में पाने का वरदान पाया था। बात वस्तुतस्तु यह है कि नित्य पिता माता नंद यशोदा में ही इनका अंश भी समाया रहता था। वात्सल्य रस की अप्रतिम प्रतिमा श्री यशोदा के सुख सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। जिनके पुत्र रूप में प्रकट हुए स्वयं भगवान परमानंद कंद श्री कृष्ण चंद्र। श्री नारद जी कहते हैं, किं ब्रूमस्त्वा यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वं, गत्वा कीदृग्विधानै कति कति सुकृतान्यर्जितानि तयैव, न शक्नो न स्वयं भुवनं न शक्नो न स्वयं भूर्न च मदनी, रिपुर्यस्य लेभे प्रसादं तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति विलपन् क्रोडमारोढुकामः। अरे यशोदे, तुझसे हम क्या कहें, अकेली तू ही न जाने कितने पुण्य क्षेत्र में जाकर किन किन विधियों का द्वारा कितने कितने पुण्य किए हैं। अरे जिनकी कृपा कटाक्ष को इंद्र ब्रह्मा और महादेव भी कोई भी प्राप्त नहीं कर सके, वह पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण तेरी गोदी में चढ़ने के लिए रोता हुआ पृथ्वी पर लौट रहा है। मातले उछंग गोविंद मुख बार बार निरखे, पुलकित तनु आनंद घन छन छन मन हर्षे, पूछत तो तरात बात मात ही अधुराई, अतिशय सुख जाते तो ही मोहि कछु न समुझाई। देखत तुम बदन कमल मन आनंद होई, कहे कौन रसन मोन जनी जाने कोई कोई, सुंदर मुख मोहि देखाओ इच्छा तिमोरे, मम समान पुण्य पुंज बालक नहीं तोरे,
तुलसी प्रभु प्रेम विवश मनुज रूप धारी, बाल केलिरी लीला रसमय हितकारी। श्री यशोदा जी के वात्सल्य की बलिहारी है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, उन्हें ही हाउ का भय दिखाती है। खेलत दूर जात कित कान्हा, आज सुनियो बन हाउ आयो, तुम नहीं जानत नाना। यह लड़की अब ही भज आयो, लेहु पूछ किन ताही, कान काटी सब लेत सबन के, लड़की जानत जाही। चलहु बेग सगरे जैसे भजे, अपने अपने धाम, सूरदास यह बात सुनत ही बोली, लिए वर राम। बाल कृष्ण भी अपनी मैया यशोदा पर कितना प्यार करते हैं, वह वर्णन नहीं किया जा सकता है। कथा आती है कि जब मैया यशोदा ने लाला को जब उखल में बांध दिया था, श्री नंद नंदन के संस्पर्श से यमलार्जुन का उद्धार हुआ। जब उन दोनों वृक्षों के गिरने का शब्द नंद बाबा को सुनाई पड़ा, तो वे अथाई पर से दौड़े दौड़े आए। जब उन्हें सब वृतांत मालूम हुआ, तो वे लाल को गोद में उठा लिए। श्री यशोदा पर बहुत नाराज हुए और अंत में यह कहे कि देखो महरी, हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। यदि लाल को इस प्रकार प्रताड़ित करोगी, तो मैं इसे लेकर कहीं तीर्थ में चला जाऊंगा। यस्यामि तीर्थ मद्दैव कंठे कृत्वा तु बालकम, अथवा त्वं गृहाद् गच्छ, त्वया मे किं प्रयोजनम। यह कह नंद बाबा लाल को लेकर पुनः अथाई पर चले गए। इधर मैया को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अपने को धिक्कारने लगी, हाय मेरे हाथ नहीं कट गए, जेबरी नहीं जल गई, आदि आदि। मैया के दुख का पारावार नहीं था। उधर बालकृष्ण मैया के स्नेह से आकृष्ट हुए। लीला बिहारी ने लीला ठानी, बोले बाबा बड़े जोर की भूख लगी है। बाबा ने तुरंत एक गोप से कहा, जा रे अपने घर से दूध तो ले आ। ग्वाल बोला, बाबा अभी हाल लाया। यह कहकर जब वह गोप चला गया, तो बालकृष्ण ने कहा कि ना बाबा, मैं तो मैया का दूध पीऊँगा। बाबा बोले, क्यों लाला, मैंने तो तेरे ही लिए तेरी मैया को छोड़ा और तू उसी का पक्ष लेता है। लाल बोले, ना बाबा, मैं तो मैया का ही दूध पीऊँगा और मैया की गोद में जाऊंगा। जब तक वह यशोदा की भेजी हुई एक ग्वालिन आई, वह अथाई के नीचे से सब बात सुन रही थी। श्याम सुंदर का रुख जानकर झट से उसने गोद में लेने के लिए हाथ उठाया। लाला लपक कर तुरंत गोद में आ गए। मैया यशोदा ने आगे बढ़कर लाल को अपनी गोद में लेकर मुख चूमा। यह है मैया और कन्हैया का परस्पर का भाव। श्री कृष्ण बलराम श्री अक्रूर जी के साथ मथुरा जा रहे हैं, तो यशोदा मैया का हृदय विदीर्ण हो रहा है। वह करुणा क्रंदन करते हुए कहती हैं, यशोदा बार बार यूं भाखे, है को ब्रज में हितु हमारो, चलत गोप ही राखे। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलाए, सुफल सुत मेरे प्राण हनत को, काल रूप होयाए। बरु ए गोधन हरो, कंस सब मोही बंदिले मेलो, इतने ही सुख कमल नैन मो, अकियन आगे खेलो। बासर बदन बिलो कत जीव, निस दिन अंक म लाभो, तेहि बिछुरत जो निज जीव, करम बस तो हंसी काहि बुलावो। कमल नैन गुण टेरत टेरत, अधर वदन कुमिलानी, सूर कहा लगी प्रगट जनाऊं, दुखित नंद की रानी। श्री कृष्ण बलराम मथुरा तो चले गए, संग में श्री नंद बाबा भी चले गए, परंतु राम कृष्ण तो वहीं रह गए। अकेले नंद बाबा घर लौट आए और केवल श्याम सुंदर की सुधियों को संजोए हुए भैया ने देखा लाल नहीं आए। हृदय चित्कार कर उठा, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। हे प्रियपति,
मेरा वह प्राण प्यारा कान्हा कहाँ है? दुख जल निधि डूबिका सराहा कहाँ है? लखी मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय दुलारा नैन का तारा कहाँ है? पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निष्दिन जिसके ही ध्यान में अपना समय बिताती, उर पर जिसके हैं सोहती मुक्त माला, वह नव नलिन से नैन बाला कहाँ है? सहर कितने ही कष्ट और संकटों का, बहु यजन करा के पूजी के निर्जरों का को, वह सुबन मिला है जो मुझे यत्न द्वारा, प्रियतम वह मेरा कृष्ण प्यारा कहाँ है? मैया बाबा का स्नेह श्री कृष्ण मथुरेश द्वारकेश होने पर भी नहीं भूल सके। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन आवत सघन तृण की छाही, प्रात समय मात यशोमति अरुनंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खबावत। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में श्री नंद यशोदा एवं समस्त ब्रजवासियों से श्री कृष्ण का मिलन हुआ। मैया यशोदा श्री कृष्ण को द्वारकानाथ समझकर मिलने में हिचक रही थी। तब श्री कृष्ण स्वयं ललक कर मैया के पास जाकर बोले, अब हसी भेट हूँ कहीं मोहि निज सुत बाल तिहारो हो नंद दोहाई, रोम पुल की गदगद तनु तिहि छिन, जलधारा नैननि बरसाई, मिले सुतात मात बंधु सब कुशल कुशल करी प्रश्न चलाई, सूरदास प्रभु कृपा करी अब तिन्हि धरे पुनि करी बड़ाई। श्री कीर्तिदा वृषभानु कुमारी श्री राधा भगवान के लीला संपादनार्थ गोलोक से वसुधाम गोप ही श्री वृषभानु गोप होकर इस भूतल पर आए और पितरों की मानसी कन्या कलावती ही रानी कीर्तिदा हुई। इन्हीं दिव्य दंपति श्री कीर्तिदा वृषभानु जी के यहाँ भगवान की परमहलादिनी सार स्वरूपा श्री राधा स्वेच्छा से पुत्री रूप में प्रकट हुई। श्री राधा कृष्ण युगल तत्वत गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न है, परंतु भक्तों को परम प्रेम रस का आस्वादन कराकर इन्हें परमानंद प्रदान करने के लिए नित्य युगल स्वरूप में विराजमान होकर विविध रसमय खेल विलास किया करते हैं। प्रेम की परमावधि श्री राधा माधव एक होकर भी दो रूपों में विहार करते हैं और दो रूपों में विहार करते हुए भी एक ही है। प्रेयांस्तेहं त्वमपि च मम प्रेयसीति हंत प्रवाद, स्त्वं मे प्राण अहमपि तवास्मीति हंत प्रलाप, त्वमेते श्याम हमिति च यद तच्चनो साधु राधे, व्यहारे नौ नहीं समुचितो युष्मदस्मत् प्रयोगः। खे मैं प्रियतम हूँ और तुम मेरी प्रियतमा हो, यूँ कहना केवल किंवदंती मात्र है। तू मेरे प्राण है, मैं तेरे प्राण हूँ, यह कहना भी प्रलाप ही करना है। तू मेरी है और मैं तेरा हूँ, यह कोई साधु प्रयोग नहीं है। हम दोनों में कभी तू और कभी मैं का किसी प्रकार भी कोई भेद सूचित हो, यह उचित नहीं, अर्थात हम दोनों में कभी कोई भेद है ही नहीं। ब्रज लीला में श्री राधा माधव की अनादि अनिर्वचनीय प्रीति जन्म से ही देखी जाती है। कीर्ति रानी ने अनुपम लावण्य मूर्ति लाली को जन्म दिया। वर्षा ने ही नहीं, संपूर्ण ब्रजमंडल वस्तु तस्तु समस्त ब्रह्मांड परमोल्लसित है। बधाइयाँ बज रही हैं, दान दक्षिणा भेंट न्यौछावर हो रहे हैं। भला वृषभानु बाबा कीर्ति रानी का सुख कौन वर्णन कर सकता है। तब तक एकाएक श्री कीर्ति रानी की दृष्टि लली के नेत्रों पर पड़ी।
नेत्र देखा नेत्र बंद है। बहुत काल तक प्रतीक्षा करने के बाद भी नेत्र नहीं खुले। मैया चिंतित हो गई, बाबा उदास। लोगों को भी जब यह मालूम हुआ तो सबके मुखों पर कुछ मलिनता सी छा गई। बहुत उपाय करने पर भी नेत्र बंद ही रहे। लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। तब तक श्री नंद रानी अपने लाल को गोद में लिए हुए लली की बधाई लेकर श्री वृषभानु के घर आईं। श्री कीर्ति रानी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि मेरी लाडली ने यशोदा नंदन को देखते ही किलकारी मारकर आंखें खोल दी। इस प्रकार श्री राधा रानी ने लीला काल में भी सर्वप्रथम श्री कृष्ण को ही देखा। परमाह्लादिनी राधा ने अपने बाल विनोद से माता पिता एवं समस्त परिजनों को परम आनंद प्रदान किया। धीरे धीरे बड़ी होकर जब वे सखियों के साथ ब्रज की वीथियों एवं यमुना आदि स्थलों पर खेलने जाने लगीं तो एक दिन उन्हें अचानक श्याम सुंदर मिल गए। श्री सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम देखते ही रीजे नैन मिली परी ठगोरे। फिर तो वे पूछ ही बैठे, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कहा रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कऊ ब्रज खोरी। श्री राधा जी ने कहा, काहे को हम ब्रज तजी आवत खेलती रहत आपनी पौरी। सुनती रहती श्रवणनि नंद, ढोटा करत रहत माखन दधि चोरी। श्री नंद नंदन ने कहा, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात न भूरई राधिका गोरी। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर पुनः खिरक में मिलने का संकेत कर सखा मंडल में जा मिले। इधर श्री राधा जी भी घर चली गई। उस समय श्री राधा का भाव चित्रण करते हुए श्री सूरदास जी लिखते हैं, नागरी मन ही रही अरुण झाई, अति बिरह तन भई व्याकुल, घर नेकु सुहाई। श्याम सुंदर मदन मोहन मोहिनी सी लाई, चित्त चंचल कुंवरी राधा खान पान भुलाई। कबहु बिलपति कबहु बिहसती, सकुचि बहुरी लजाई। मातु पितु को त्रास मानती, मन बिन भई बाई। जननी सो दोहिनी मागती, बेगी देरी माई। सूर प्रभु को खिरक मिलहि हो, गए मोहि बुलाई। एवं प्रकारेण श्री राधा माधव का मधुर मिलन कभी गोदोहन के ब्याज से खिरक में, तो कभी जल भरने के बहाने से यमुना पुलिन पर होता था। श्री हित कुलभूषण श्री वृंदावन दासादि रसिक महानुभावों ने श्री लाड सागर आदि ग्रंथों में श्री राधा माधव के विवाह का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा इस मंगलमयी लीला का संपादन होना वर्णित किया है। कथा आती है कि एक दिन नंद बाबा अपने बाल कृष्ण को साथ लेकर भांडीर वन में गौओं की देखभाल करने गए। गायों की गणना तथा पर्यवेक्षण करके बाबा बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष मूल के पास बैठ गए। इतने में चारों ओर से काली घटाएं छाईं। वर्षा के साथ बड़े जोर जोर से हवा चलने लगी। यह सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। उस समय श्री कृष्ण वर्षा बिजली के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। तब और उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत मन से श्री नारायण का स्मरण करने लगे। इसी समय वहां एकाएक नित्य किशोरी श्री राधा प्रकट हो गईं। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर प्रथम तो नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ, परंतु बाद में श्री गर्ग जी के वचनों का स्मरण कर और उन्हें नित्य श्री हरिप्रिया जानकर अंजलि बांधकर प्रणाम किया और भक्ति का वरदान मांगा। दूसरे ही क्षण भगवान की लीला शक्ति से मोहित होकर पुनः माधुर्य भाव से भावित होकर श्री कृष्ण को राधा के हाथ में दे दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को लेकर गहन वन में प्रविष्ट हो गईं। वहां श्री राधा जी के स्मरण करते ही परम दिव्य रास मंडल प्रकट हो गया। सहसानंद सुवन श्री
कृष्ण राधा की गोद से अंतर्हित हो जाते हैं और जब वह अकपका कर देखने लगती हैं तो वह कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान नित्य किशोरी श्री कृष्ण उन्हें पुष्पमयी शैया पर विराजमान देख पड़े। राशेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गईं, परंतु प्रेमावलोकन पूर्वक अतीत का स्मरण कर श्री राधा माधव प्रणय वार्ता करते हुए भाव सिंधु में निमग्न होने ही वाले थे कि इसी बीच श्री ब्रह्मा जी श्रीहरि के सामने आए। आज युगल चरणार बिंदु का दर्शन कर ब्रह्मा जी ने पुष्कर तीर्थ में की गई 60,000 वर्ष की तपस्या को सफल माना। स्तुति प्राणामोत्परांत श्री ब्रह्मा जी अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान पाकर कृतार्थ हुए। इसके बाद भगवान की ही इच्छा से प्रेरित होकर विधाता ने विधिपूर्वक वेद मंत्रों द्वारा श्री राधा माधव का विवाह कराया। दक्षिणा में श्री ब्रह्मा जी ने युगल के श्री चरण कमलों में प्रेम मांगा। श्री ब्रह्मा जी के चले जाने पर युगल ने विविध प्रेम क्रीड़ाएं की। उसके बाद कृष्ण पुनः बाल रूप हो जाते हैं और श्री राधा उन्हें लेकर मैया यशोदा के पास आती हैं। इसी प्रकार एक प्राणद्वय देही श्री राधा माधव का नित्य विहार होता रहता है। श्री युगल के नित्य विहार के संबंध में रसिक महानुभावों का तो कथन है कि मधुपति श्री लाल जी सृष्टि आदि की बात तो दूर रही, अपने नारदादि भक्तों का भी तनिक ध्यान नहीं करते। श्रीदामा आदि सुहृद से भी नहीं मिलते, अपने पितृवर्ग नंद यशोदा आदि की स्नेह वृद्धि को भी संकुचित कर देते हैं, परंतु अगाध मधुर रस सुधा सिंधु के स्वरूप प्रेम की परमावधि श्री प्रिया जी को एकमात्र जानते हुए निरंतर कुंज बीथी की उपासना करते हैं। यथा दूरे सृष्टयादि वार्ता न कलयति मनांग नारदादि दिन स्वभक्तान् श्री दामाद्यै सुहृद्भिर्न मिलति हरन्ति स्नेह वृद्धिं स्वमित्रे। श्री ब्रज की रसोपासना में श्री कृष्ण प्राणाधिका श्री कृष्ण राधिका होने के साथ साथ श्री कृष्ण राध्या विशेष है। ब्रह्मा में ढूंढियो पुराणन गावन वेद ऋचा सुनि चौगुनी चायन देखियो सुनियो न कहूँ कि तहूँ वह कैसो स्वरूप है कैसो सुभायन। हेरत भारी थक्यो रसखानी बतायन लोग लुगायन देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत श्री राधिका पायन। चापत चरण मोहन लाल प्रयंक पौढ़ी कुंवरी राधा नागरी नवबाल लेत कर धरि परसी नैननि हर्ष लाबत लाल भाल लाई राखत हृदय सो तब गनत भाग विशाल देखी पिया की अधीनता भय कृपा सिंधु दयाल व्यास स्वामिनी लिए भुज भरी अति प्रवीण कृपाल। वैसे तो रसिक महानुभावों की भावानुसार श्री प्रिया प्रीतम का वियोग कभी होता ही नहीं, ये तो नित्य निकुंज विहारी हैं, परंतु पौराणिक कथा प्रसंग में वियोग का भी उल्लेख पाया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा को क्षुभित जानकर विरजा वहां नदी रूप होकर प्रभावित हो गई। श्री राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहा। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया। सुदामा ने श्री कृष्ण वियोग की संभावना से व्यथित होकर श्री राधा से कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मैं प्यारे श्री कृष्ण का नित्य सखा हूँ, सदा संग रहने वाला हूँ। मैं उनके वियोग में भला कैसे रह सकता हूँ। तुमने बिना विचारे शाप दे दिया है, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम भी मानवीय रूप में प्रकट होकर 100 वर्ष का वियोग सहोगी। इसी शाप के फल स्वरूप श्री कृष्ण के मथुरा और द्वारका चले जाने पर श्री राधा को इतने दीर्घ काल का महावियोग भी सहना पड़ा। फिर कुरुक्षेत्र में पुनः मिलन हुआ। राधा माधव भेंट भई, राधा माधव माधव राधा कीट भृंग गति होई गई।
माधव राधा के रंग राचे, राधा माधव रंग रई, माधो राधा प्रीति निरंतर, रसना कही न गई। बिहसी कहो हम तुम नहीं अंतर, यह कही ब्रज पठई, सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार नित, नई नई बंदो राधा के परम पावन पद अरविंद, जिनको मृदु मकरंद नित, चाहत श्याम मिलंद। के इस प्रकार हमने श्री राधा जी का चरित्र श्रवण किया। श्री ललिता जी, रसिक महानुभावों ने इन्हें आचार्य रूप कहा है। आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप। इनके पिता श्री विशोक जी तथा माता श्री शारदा जी हैं। इनका प्रागट्य भाद्रपद शुक्ल छठ को हुआ था। वर्षगांठ ललिता लली, बरन सुनाऊ बैन, भादो सुदी छठी छवि, भरी सब उर आनंद देन। इनकी तन दुति गोरो चन के सदृश है, मयूर पुच्छ ब्रज वस्त्र धारण करती हैं। ये युगल की तांबुल सेवा करती हैं। श्री विशाखा जी, परम भाग्यवान श्री पावन जी इनके पिता तथा श्री सुदक्षिणा जी इनकी माता हैं। श्री राधाष्टमी के दिन ही इनका भी प्रागट्य है। वर्षगांठ सुविशाखा सखी, मंगल में मंगल रह रखी। भादों सुठी आठे तिहि महा, दुगुनो मंगल कहिए कहाँ। यह विद्युत वर्णा है तथा तारावली के वर्ण का वस्त्र धारण करती हैं। श्री चित्रा जी, इनके पिता का नाम श्री चतुर्जी एवं माता का नाम श्री चर्चिका है। इनका प्रागट्य भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ। धर्मानुभाव सुभगा घरनी, बेटी लेखा चित्र, बरस गांठ दशमी सुदी, भादो मास पवित्र। यह कुमकुम वर्णा है तथा कांच प्रभ वस्त्र धारण करती हैं। युगल की वस्त्र सेवा इनकी प्रधान परिचर्या है। श्री इंदुलेखा जी, इनके पिता का नाम श्री सागर जी तथा माता का नाम बेला जी है। भादो सुदी एकादशी इनकी प्रागट्य स्थिति है। भादो सुदी एकादशी बाढ़्यो अतिशय रंग, इंदुलेखा को जन्मदिन सब मन गौन उमंग। हरताल प्रभु इनके शरीर की कांति है। दाड़िम अनार पुष्प के समान वस्त्र धारण करती हैं। ये अपने अद्भुत नृत्य गान से श्री प्रिया प्रीतम को रिझाती रहती हैं। श्री चंपकलता जी, इनके पिता आराम जी हैं एवं माता श्री बाटिका जी हैं। इनका प्रागट्य राधाष्टमी के दिन ही है। अब बरनो चंपकलता, बरसगांठ सुखदानी, सुदी भादो अष्टमी पुनीत। सदन गाइए मंगल गीत। इनके शरीर का वर्ण चंपा पुष्प के समान। ये प्रिया प्रसाद भूत नीलांबर धारण करती हैं और प्रिया प्रीतम को चवर डुलाने की सेवा ये करती हैं। पिता चंद्रभानु, माता चंद्रकला। श्री रंग देवी जी, इनके पिता का नाम श्री आराम जी एवं माता का नाम श्री करुणा जी है। इनका प्रागट्य भाद्रपद पूर्णिमा को है। भादो पुनो तिथि ललिता, जन्म घोष एक संग, रंग देवी अर सुदेवी, वर्ष गांठ भरी रंग। कमल केसर के समान इनके शरीर का वर्ण। जवा पुष्प प्रभ वस्त्र धारण करती हैं तथा प्रिया प्रीतम को आभूषण धारण कराने की सेवा करती हैं। श्री तुंग विद्या जी, यह पिता पौष्कर जी तथा माता मेधा जी की लाडली बेटी हैं। इनकी जन्म तिथि भाद्रपद शुक्ल तृतीया और इनका गौर वर्ण है और पांडु वर्ण वस्त्र धारण करती हैं। यह अपने गीत वाद्य कौशल से श्री प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता का संपादन करती हैं। इनके पिता सुभानु, माता शिष्टकला हैं। श्री सुदेवी जी, ये श्री रंग देवी जी के यमज बहन हैं। इनके शरीर की कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। यह लाल रंग की साड़ी पहनती हैं तथा श्री प्रिया प्रीतम की जल सेवा करती हैं। इनके पिता उदधि भानु, माता कमला। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि सभी सखियाँ सब प्रकार की सेवा में प्रवीण हैं और
यथा समय करती भी हैं, परंतु एक एक सेवा इनकी प्रधान सेवा है। सखियों का सेवा में बड़ा उल्लास है कि सखी चहु और फिरे जक डोर की डोरिसी, सेवा को भाव बढ़्यो मन माही, सोज सिंगार नई नई आनत बानत, नेकहु हारत नाही, प्रेम पगी तिहि रंग रंगी, निरखे तिनको तनको न अघाही, और संवाद लगे ध्रुव फीको रहे, विविध रूप के छत्र की छाही। मधुमंगल मनसुखा ये पौर्णमासी देवी के पौत्र और श्री सांदीपनि जी के पुत्र थे तथा भगवान श्याम सुंदर के ये प्रिय नम्र सखा थे। भगवान के प्राकट्य से पूर्व ही श्री पौर्णमासी देवी इन्हें लेकर ब्रज में चली आई थी। अपने विविध व्यंग विनोदों द्वारा सखा श्याम सुंदर के मन को सुख पहुंचाने से इनका नाम मनसुखा भी था। सखा मंडल में मनसुखा के बिना श्री कृष्ण को अच्छा ही नहीं लगता था। मनसुखा की विनोद विधि बड़ी विलक्षण होती थी। एक बार की बात है, श्री श्याम सुंदर अपने प्रिय सखाओं के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। श्री यशोदा मैया बड़े ही स्नेह से सबको परस रही थी। व्यंजन विविध नाम को जाना, सब लोग खाने लगे, परंतु मनसुखा नहीं खा रहे। तब तो छत की ओर ही टकटकी लगाकर देख रहे थे। यशोदा जी ने पूछा, क्यों लाला मनसुखा, तू खाचो ना रो, ऊपर क्यों देख रहे हो है? मनसुखा ने कहा, मैया मैं देख रही हूँ कि कहीं छत न गिर जाए, नहीं तो ये सभी डूब जाएंगे, दब जाएंगे। यशोदा जी ने जुल्ला कर कहा, सब दबेंगे तो तू क्या बच जाएगा? मनसुखा बोला, हाँ मैया मैं बच जाऊंगा। यशोदा ने कहा, सो कैसे? मनसुखा ने कहा, जैसे मैं तस्मय से बच गया हूँ। यशोदा जब समझी, बोली, जा दारी के, मैंने तो तस्मई को कच्ची रसोई समझकर और तुझे ब्राह्मण विचार कर नहीं दिया, तो तू इतना नखरा कर रहा है। मनसुखा ने कहा, मैया क्या प्रमाण है कि मैं ब्राह्मण हूँ? यशोदा ने कहा, तू जनेऊ पहने हैं। मनसुखा ने तुरंत जनेऊ को निकाल कर बाहर धर दिया और बोला, अब तो मैया मैं ब्राह्मण नहीं रहा, अब तो तस्मई देगी। सखा मंडल में कह कहा मच गया। यशोदा ने बड़े प्रेम से उसे भी खूब तस्मई दी। एक दिन श्री श्याम सुंदर ने सखाओं से कहा कि कल वन भोज होगा, सब लोग अपने अपने घर से बढ़िया बढ़िया सामान ले चलना। फिर क्या था, दूसरे दिन सबकी मैया ने अपने अपने बालकों को विविध प्रकार के मिष्ठान्नादि बांध दिए। बेचारे मधुमंगल की दादी पूर्णमासी एक तो बूढ़ी थी, दूसरे गरीब ब्राह्मणी थी, वह बहुत बनाब नहीं बना सकी, ऐसे ही कुछ मठरी बठरी बांध दिया। बेचारे मधुमंगल उदास थे। सब लोग खूब उछलते कूदते जा रहे थे। संयोग की बात, सुबल सखा खूब बढ़िया बेसन की लड्डू अंगोछी में बांधे, कंधे पर लकुटी में लटकाए मस्ती से गाते हुए जा रहे थे। पीछे पीछे चल रहे थे मधुमंगल। उन्हें कौतुक सूझा। उन्होंने रास्ते में एक झोली कनेल के गोटे फल तोड़ लिए और बड़ी सावधानी से सुबल की गठरी से एक लड्डू निकालते और एक कनेल का गोटा उसमें रख देते। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे सब लड्डू निकाल लिए और उसकी जगह पर कनेल के गोटे बांध दिए। सुबल बिल्कुल जान नहीं पाए। अंत में जब वन में गोष्ठी भई, सब ने अपने अपने बाल भोग निकाले तो सुबल की पीठ में से तो कनेल के गोटे निकले। तब तो वह रोने लगे। उनकी सारी शेखी रफू चक्कर हो गई। इधर मधुमंगल हंस हंस कर सबको दिखा दिखा कर लड्डुओं का भोग लगाने लगे। सभी समझ गए कि सब इसी की करतूती है, नहीं तो इसको भला लड्डू कहाँ मिले। फिर सब ने मिलजुल कर खाया। ऐसे ही मनसुखा के अनेक चरित्र ब्रज में प्रसिद्ध हैं। मंडल बहुनामा, कनिष्ठ सखा, ये सदा सेवा भाव से श्री श्याम सुंदर के साथ रहते हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं विशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, बरुपथ, मिलिंद, कुसुमा, पीड़, मणिबंध, करंधम, मरंद, चंदन, कुंद, कलिंद, कुलीक, पीठमर्द, सखा, श्रीदामा, सुदामा, दाम, किंकिणी, तोक,
तोक कृष्ण अंश भद्रसेन विलासी पुंडरीक बिटकाक्ष प्रियंकर प्रिय नर्म सखा सुबल अर्जुन गंधर्व बसंत उज्जवल कोकिल सानंद दिग्गज। ये बड़े ही दिल्लगी बाज हैं। विशुदक मधुमंगल पुष्पांक हंस ये बड़े मस्खरे हैं। बिट सखा कडार भारती गंधवद वेद ये बात बनाने में निपुण है। चेटक सखा और भंगुर भृंगक सांधिक ग्रहल ये मिलन कराने वाले हैं। दास सखा रक्तक पत्रक आदि देखिए कि बाल सखा पल्लव मंगल फुल्ल कोयल कपिल ये अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं द्वारा श्री श्याम सुंदर को रिझाते हैं। पान खिलाने वाले सखा सुविलास विशालाक्ष रसाक रस शाली जम्बुक जल पिलाने वाले पयोद पारिद और वस्त्र धारण कराने वाले सारंग बकुल अतर लगाने वाले प्रेम कंद श्रृंगारी मकरंद चंदन पुष्पहार की सेवा करने वाले सुमन कुसुमोल्लास पुष्पहास हर कमल बिमल आदि पीड़ा खड़ाऊ की सेवा करते हैं। विशारद तुंग नीतिसार मनोरम बाबदूक आदि निकुंज विहार के उपयोगी सखा हैं। मधुर राव सुविचित्र राव बंदी हैं और चंद्रहास शिवचंद्र नृत्य प्रवीण हैं। सुखद सुधाकर सारंग मृदंग प्रवीण हैं। सुधा कंठ कलकंठ ग्राण प्रवीण हैं और सारंग रसद विलास नाट्य कला प्रवीण हैं। चित्र विचित्र चितेरे हैं और घोष निवासी कि श्री ब्रह्मा जी भी इनके भाग्य की सराहना करते हैं। अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्मा सनातनम। अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं। वास्तव में उनके अहो भाग्य हैं क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण परब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी हैं और सुहृद हैं। घोष अजसुर नर मुनि ब्रह्मादि की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान इनके प्रेमानुग्रह की अभिलाषा करते हैं। तेते ब्रह्मदयो देवा वांछति मदनुग्रहम अहम तु तासाम गोपीनां प्रेमानुग्रह पांचकः। ब्रजराज ब्रजेंद्र शुभ गोपी गाय सुबाल कृपा रूप सब विभु अहें छन मह करत निहाल। श्री ब्रह्मा जी भी इनके चरण रज की अभिलाषा रखते हैं। 60 वर्ष सहस्त्राणी मया सप्तम पुरा तपः नंद गोप ब्रजस्त्रीणां पाद रेणु पलब्धये। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रज गोपियों की चरण रज को प्राप्त करने के लिए मैंने पूर्व 60,000 वर्ष तक तप किया था। तद भूरी भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम यद्गोकुले पिकतमं घ्रीरजोभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंद स्वद्यापि यत् पदरजः श्रुति मृग्यमेवः। प्रभु इस ब्रज भूमि के किसी भी वन में विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूली मिलाना आपके ही चरणों की धूली इसलिए उनके चरणों की धूली का मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलने के समान है। और आपके चरणों की धूली तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ ही रही हैं। अब श्री कृष्ण के षोडश सखा ब्रजराज सुबन संग सदन बन अनुराग सदा तत्पर रहे रक्तक पत्रक और पत्री समहि मन भावे मधुकंठो मधुभर्त रसाल विशाल सुहावे
प्रेम कंद मकरंद सदा आनंद चंद्रहासा पैद बकुल रसदान शारदा बुद्धि प्रकाशा सेवा समय विचारी के चारु चतुर चित की लहे ब्रजराज सुबन संग सदन बन अनुग सदा तत्पर रहे। ब्रजमंडल के राजा नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के साथ घर में तथा वन में ये सेवक सदा सेवा तत्पर रहते हैं। रत्तक पत्रक और पत्री ये सबके मन को प्रिय लगते हैं। मधुकंठ मधुबर्त रसाल विशाल प्रेम कंद मकरंद सदानंद चंद्रहास पयद बकुल रसदान शारदा और बुद्धि प्रकाश से सुंदर सुशील एवं परम चतुर सखागण भगवान की इच्छा के अनुसार जिस सेवा का जो समय है एवं जब जो सेवा उचित है उसको विचार करते हैं। ये उनके प्यारे 16 सखा हैं। मैं इनकी चरण रज का अर्थी हूँ कि ब्रजराज तत्पर रहें। भाव यह है कि सब समय सब प्रकार की सेवा करते हैं। सखा सखी अरु तोता मैना कोकिल मोर मयूरी जूता छाता पगड़ी लकुटी बनके करत ज हजूरी घर में भोजन शयन संग बन बिहरे मन बहलावे जसी सेवा चाहे श्री ठाकुर तसी करी के सिर नावे। रक्तक आदि का सखा रूप में संग रहकर सेवा करना तो प्रसिद्ध ही है। वन में ये अन्य रूपों से भी प्यारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। जैसे रक्तक ताल चंदन कुमकुम केशर बनकर पत्रक तमाल वृक्ष पलाक्ष वृक्ष बनकर पत्री रंग बिरंग की चिड़िया बनकर तथा ताल आदि के वृक्ष बनकर मधुकंठ कोयल बनकर मधुबर्त भ्रमर बनकर रसाल आम्र कटहल बनकर विशाल सभी सुख एवं सुखदायक वस्तुओं का विस्तार बनकर अथवा विशाल बड़े बड़े शाल के वृक्ष बनकर अथवा शाल दुशाले बनकर प्रेम कंद विशेष बनकर मकरंद पुष्प रस पुष्प कुंद पुष्प बनकर सदानंद आनंद प्रकाशक वस्तु बनकर चंद्रहास चंद्रमा की किरण बनकर पैद मेघ बनकर बकुल मोल सिरी का पेड़ बनकर रसदान रसमय पदार्थ बनकर शारदा शांखा हुली जड़ी बनकर एवं बुद्धि प्रकाश ब्राह्मी बूटी बनकर सेवा करते हैं। सेवा समय विचारी के भाव यह है कि पृथक पृथक समय की सेवाएं भी पृथक पृथक होती हैं एवं सेवा का प्रकार भी पृथक पृथक ही होता है। सेवक को इस बात की सावधानी रखनी पड़ती है। लकीर का फकीर बनकर बिना विचारे की गई सेवा सेव्य और सेवक दोनों के लिए संकट कारिणी होती है। एक दृष्टांत है एक गवार का। एक गांव में एक महानुभाव के घर उनके गुरुजी आए। दिन गर्मी का था। उन्होंने गुरुजी के लिए स्नान पान के लिए शीतल जल की व्यवस्था की। नए नए घड़े और सुराहियों में जल भरा रहता था। हर कार्य शीतल जल से होता। एक गवार ने जब यह देखा तो उसने संकल्प किया कि हम भी अपने गुरुजी की इसी प्रकार सेवा करेंगे। संयोग की बात कि उसके गुरुजी सर्दी के दिनों में आए। फिर तो उसने खूब नए नए घड़े और सुराहियाँ मंगवाई। उनमें जल भर कर रख दिया। जब भी जरूरत पड़ती सुराही का शीतल जल देता। वयोवृद्ध गुरुजी को मुश्किल पड़ गई। वे बहुत समझाते कि बेटा आजकल तो गर्म जल प्रयोग में लेना चाहिए। ठंड वैसे ही पड़ रही है और फिर उसमें ठंडा पानी, यह ठीक नहीं। चेला बोला, नहीं गुरुजी, मैंने देखा है अमुक बाबूजी ने अपने गुरुजी की इसी प्रकार सेवा की थी। फिर भला मेरी क्या कुछ कम निष्ठा है आप में? मैं तो उनसे भी अधिक सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। और आप कहें तो जल में थोड़ा बर्फ भी डाल दें। गुरुजी जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भाग गए। यह है अविचार की सेवा। ऐसा नहीं होना चाहिए। चारु चतुर चित्त की लहें। चतुर सेवक स्वामी के मन की जानकर बिना कहे ही मनोकूल सेवा संपन्न करते हैं। यह उत्तम सेवा का लक्षण है। रुचिले सुचि सेवा करे सेवक कहिए सोए। तन मन धन अर्पण करे रहे अपनपो खोए। रहे अपनपो खोए द्रवे तब हरि गुरु देवा
अनमाग्यो सब मिले गूढ़ गुण जाने भेबा। संचित क्रिया प्रारब्ध कर्म दुख जाए सबे मुचि। भगवत रसिक कहाए क्रिया त्यागे अपनी रुचि। सदा तत्पर रहे। भाव यह है कि ये सेवा के महत्व को जानते हैं, इनकी सेवा में निष्ठा है, अतः सब समय सेवा के लिए समुत्सुक बने ही रहते हैं। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहहीं, कबहु कृपालु हमहि कछु कहहीं। इस प्रकार आज हमने श्री राम सहचर वर्ग, श्री राम जी के सखाओं का और श्री राम सचिव जी का और श्री नवनंद जी नंद जी का, ब्रजवासी भक्तों का, श्री राधा रानी का और श्री राधा रानी के अष्ट सखियों का और भगवान श्री कृष्ण के अनेक सखाओं का वर्णन सुना। और आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम।